हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा वहाँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल की तरफ से आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस था और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी लोगों ने अपने विद्यालय परिसर में या अपने सरकारी विभाग के ऑफिसों में जाकर झंडारोहण का कार्यक्रम किया होगा। साथ में आज माँ सरस्वती का पूजन था, जिसमें माँ सरस्वती का पूजन किया गया और जिसको बसंत बोलते हैं। आज के दिन से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत हो गया है। और आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आज मेरे कुछ मित्रों के फ़ोन कॉल्स आए थे, वो बोले थे डॉक्टर साहब ये स्थिति है और कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या किया जाए। मैंने कहा यार देखा, जब तक तुम नौकरी पीरियड में हो, खासकर प्राइवेट काम में हो तो आपको जो भी मालिक रहेगा, जो भी तनख्वाह देगा, वो बिना आपसे लिए तो आपको देगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आपको 5,000, 7,000, 10,000 रुपये नौकरी दे रहा है, इसका मतलब है कि वो 10,000 अगर आपको दे रहा है तो कम से कम आपसे 1 लाख का काम वो करवाएगा ही करवाएगा। भाई अगर नहीं कहा तो देगा कहाँ से? वो भी अपनी जगह गलत नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने पूंजी लगाया, व्यवस्थाएं दिया है, तो उसका वो हक हुआ। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कहा कि देखो भाई, अब मैं बार बार सबसे कह रहा हूँ कि अपना ही धंधा हो, छोटा ही सही, लेकिन खुद का होना चाहिए। कोई भी धंधा करिए, किसी भी बिजनेस में करिए, आप जिस भी बिजनेस में करेगा उसमें मन लगाएंगे तो आपको धंधा कमा कर देगा। और धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधा धंधा होता, धंधे से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और अगर रही बात आप कहेंगे कि नहीं, आप हमेशा कहते रहते हैं कि प्राइवेट काम मत कीजिए या नौकरी न कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। देखिए, अगर आपकी व्यवस्थाएं हैं और ठीक ठाक समझ में आ रहा है और अगर सरकारी नौकरी मिल रही है कहीं कायदे जगह पर, तो मेरा मानना है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकारी में स्थिति ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये नहीं कि आज मान लीजिए धंधा नरम है, गरम है, तो आज चलो यार यहाँ से हट जाओ, छोड़ दो, ये सब बवाल इसमें नहीं रहता है। एक बार ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़िंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उससे वो भी बढ़ता रहता है, तो इसलिए उसमें बहुत अच्छा खर्च बहुत ही अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट की स्थिति है तो प्राइवेट में तो मेरा एकदम दिल से बता रहा हूँ, प्राइवेट काम करने मतलब बधवा मजदूरी। आप कितना भी मेहनत करने लीजिए, मालिक आपके काम से कभी खुश नहीं रह सकता। हाँ, ये है कि आप भाई जब तक जवानी, जब तक आप फिट हैं तब तक आपसे मालिक काम लेता रहेगा। लेकिन जहाँ उसको जिस दिन लगा कि नहीं आप ये हमारे लायक नहीं या मेरे काम के लायक नहीं है, उस दिन वो कहेंगे ऐसा है भैया कि आप अपना बोझा रिश्ता मान लिया और निकल लीजिए। ठीक है, ये था। और रही बात आप अपने धंधे की बात करते हैं, तो आप अपने धंधे में छोटा ही सही अगर करते हैं तो उसमें दिन प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी, आपकी व्यवस्थाएं होंगी, आप समझेंगे नहीं धंधे में क्या कहानी। और उन व्यवस्थाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही था कि अगर हो सके तो अपना खुद का धंधा करिए और ये मत सोचिए कि मेरा पूंजी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जितना भी है, जो भी पूंजी, आप उसी पूंजी से ही आप अपना काम शुरू कीजिए। और जैसे जैसे आप व्यवस्थाएँ समझ में आने लगेंगे, आप उनको उसको व्यवसाय के साथ आप करना शुरू कीजिए और फिर उसमें में धंधा भी कीजिए, प्रॉफिट कमाते रहिए, उसी में से अपने कुछ सेविंग करते रहिए, साथ में उसी पैसे को आप उस बिज़नेस में डालते रहिए। बात मानिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मेरा खुद का ये ऐसा अनुभव रहा है कि मैंने खुद स्टार्टिंग में से ही मैंने देखा कि मेरे पास पूंजी की बहुत कमी थी, बहुत ही कमी थी, मेरा पूंजी एकदम था ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरे पास जो भी था, मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं क्या करूँ, कैसे बेचता हूँ। मेरे पास जो था मैंने उसी से शुरुआत किया और ऊपर वाले क्रम से माँ दुर्गा माता बनियापुर वाली हैं, उनकी वजह से आप कह सकते हैं कि मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता कि नहीं यार कैसे व्यवस्थाएं करना, भगवान ऊपर वाले में व्यवस्थाएँ कर देता है। जय माता रानी, जय बनियापुर वाली। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल की तरफ से। जय माता दी।